तो आज मेरे काम जल्दी से हो चुके हैं, सवेरे ही एकदम। आज नवरात्रि है तो और जल्दी जल्दी नहा धो के मैं बिल्कुल फटाफट कंघी वंगी करके आज मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। वैसे तो डे था रेड कलर का, लेकिन मेरे पास में रेड कलर की साड़ी पूरी रेड नहीं है, तो इसलिए मैंने रेड नहीं पहनी, ऑरेंज पहनी। तो अभी जल्दी जल्दी मैं तैयार होके नहाने के बाद ही मैं अगर रेडी हो जाती हूँ तो हो पाती हूँ, नहीं तो फिर मेरा दिन भर ऐसे ही चला जाता है, मैं कंघी भी नहीं कर पाती। इसलिए मैंने सोचा कि भी बाल गीले हैं और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो फिर वो सूखने के बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही, वो मैम ने एक शैम्पू दिया है तो उससे भी मेरी बाल का टूटना कम हो गया है, झड़ना। तो जल्दी जल्दी मैं कंघी वंगी करके रेडी होके और फिर करने बैठूँगी पूजा। और ये तो दुकान जाएंगे आज। और ये मेरा लिक्विड है, सीरम है, जो लगा रही हूँ, मैम ने जो दिया था मुझे, तो इसलिए ड्रॉप से लगाना पड़ता है। तो मैम की दी हुई सीरम और क्रीम वगैरह ही लगा रही हूँ, जिससे मेरे दाग एकदम कम हो गए हैं। बहुत मेरे चेहरे पे दाग हो गए थे, एकदम काले काले छाइयाँ हो गई थी, तो बहुत मेरा चेहरा अलग दिखता था। तभी ये मैम के ट्रीटमेंट से मेरा चेहरे में काफ़ी फ़र्क आ गया है। और मैंने ग्रीन चूड़ी उतार के, और ये ऑरेंज वाली चूड़ी मेरे पास है तो वो पहन लूँगी। मैं त्योहार के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही क्रेज़ी हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा श्रृंगार कर लेना चाहिए, और सबको ही करना चाहिए वैसे भी, क्योंकि उपास रहता है और माता का टाइम चल रहा है, तो माता खुद 16 श्रृंगार करती हैं। तो हम लोग भी सुहागने रहते हैं, तो हमको भी 16 श्रृंगार करना चाहिए और अच्छे से रेडी होके फिर पूजा पाठ करना चाहिए, तो माता भी खुश हो जाती है। अच्छे हैं, और आप सभी को नए साल की, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्री नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक और जयंती है, झूलेलाल जयंती सिंधियों की, तो सभी मेरे सिंधी भाई बहनों को हैप्पी झूलेलाल जयंती। तो फ्रेंड, मैं कल जो अम्मा देवी गई थी शॉपिंग करने, तो मैं क्या क्या लेके आई भगवान के लिए मैं बताती हूँ। ये बड़े कान्हा जी के लिए है कपड़े, क्योंकि नया साल है और नवरात्रि है, इसलिए उनको नए कपड़े पहनाएंगे। और ये है राम जी के लिए, ये भी राम जी के लिए है, ये आज पहना दूंगी और ये रामनवमी पे पहनाऊंगी। और ये माता जी के लिए है, ये दुर्गा माँ के लिए है, और ये छोटे से गजानन महाराज हैं उनके लिए, ये भी उनके लिए है। 2-3 माता है उनके लिए भी है अलग अलग। और ये छोटे से कान्हा जी के लिए है ये वाले कपड़े, दोनों में थोड़ा ग्रीन ग्रीन है। और ये छोटे कान्हा जी की पगड़ी है, और ये बड़े कान्हा जी की। और ये बाल, तो बाल थे पहले, लेकिन वो मैंने गलती से उनको धो दिए थे तो वो खराब हो गए, इसलिए मैं नए बाल लेके आई हूँ। तो अभी मेरी पूजा चालू है, थोड़ी हो गई, थोड़ी रह गई है, इसलिए ये भगवान को पहनाना है अभी वस्त्र। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो फ्रेंड हमारी पूजा हो चुकी है और ये देखिए, और आज इसका भी उपास है। तो अब भी मैं पूजा करके फुर्सत हुई हूँ और अब बना रही हूँ मैं साबूदाना। मम्मी इसको उधर आन दो। तो मैं अभी साबूदाना बनाती हूँ क्योंकि क्रिस का और मेरा उपास है इसलिए, और ये बच्चों के हाथ में किचन रहता है तो बहुत गंदा कर देते हैं, और इसलिए वो दोनों भगोनी में दूध भी रखा है, वो भी गर्म किया मैंने साथ साथ। तो जल्दी जल्दी साबूदाना बना लूँगी और फिर क्रिस और मैं खाएंगे। वैसे सभी खाते हैं, सबके लिए ही बनता है उपास, भले किसी का भी हो, लेकिन साबूदाना ऐसा है कि सभी लोग खाते हैं हमारे घर में, तो फिर ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। तो साबूदाने के लिए मैंने शेंगदाने भी भुने रख दिए हैं पहले, फिर शेंगदाने होंगे जब तक मैं आलू वगैरह ये सब काट लूँगी, और फिर आलू मिर्ची सब काट के और फिर उसको फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स साबूदाने बन चुके हैं और अब बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि उपवास है और 3:30 बज चुके हैं। तो अब हम खाएंगे पहले साबूदाना और बाकी के बचे बचे काम बाद में करेंगे, क्योंकि काम तो सब टोटल हो चुके हैं, थोड़े काम बाकी हैं। तू खा तो ना पहले, बंद करो। एक है नागिन, देख रहे नागिन से वो वाली मम्मी हिंदी मीडियम में नागिन डसने वाली अभी।
तो फ्रेंड, जब हम लोग बाहर थोड़ा सा हवा में टहल रहे थे, जब हमने ये एक अजीब सी चीज़ देखी आसमान में। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई फटाका होगा, क्योंकि आज झूलेलाल जयंती है तो हो सकता है, मैंने बोला किसी ने फोड़ा हो। लेकिन जब उसको ध्यान से देखा तो वो फटाका नहीं था, वो अजीब सी कोई चीज़ है जो जैसे तारों का एक झुंड हो, पूरा उस टाइप की। तो फ्रेंड, आपको पता हो तो बताना कि ये क्या था। तो फ्रेंड, आज हमारा सब काम हो चुका है, पूजा भी हो गई, शाम की भी पूजा हो गई। और आज हमने कम से कम 8 बजे एक नए चमत्कार देखा, जो शायद ही टूटा हुआ टुकड़ा समझो कि नहीं, पहली बार ही देखा है मैंने तो पूरी उम्र में, और शायद पहली बार ही सबने देखा होगा। आपकी उम्र कितनी है? तो वो वीडियो भी हम डालेंगे। तो हम लोग बाहर जब खड़े थे हवा में, आंगन में हमारे, तो ऐसे आसमान में से ऐसे जैसे लग रहा था कि बहुत सारी लाइटिंग एक साथ चल रही है, तारे टूटे हुए थे। क्या था? एस्ट्रॉइड। अभी मालूम नहीं है कि वो सच्ची में एस्ट्रॉइड था कि और कुछ था, लेकिन शायद कल की न्यूज में भी आएगा। तो हम आपको अभी इसका वीडियो भी डालेंगे, वीडियो भी देखना आप लोग कि क्या है, और आप ही बताना कि क्या है ये सब। मैंने तो पहली बार देखा है, और शायद सभी लोगों ने पहली बार देखा है। तो फ्रेंड्स, आज तक का हमारा वीडियो यहीं तक था, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गुड़ी पड़वा, हैप्पी झूलेलाल जयंती और नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज बहुत सारे त्यौहार हैं साथ में, तो उसके हिसाब से सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं, जिन जिन के त्यौहार हैं, सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय श्री माता।